Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Physiogainer. To today's topic of discussion is digestive system. As you all know, it plays a very important role in digestion. So before knowing what is digestive system, let's begin with the definition of digestion. So as you can see, what definition is given, digestion is a process by which the food is broken down into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrient by the body. It means कि जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, उसके बाद वो केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो अब्सॉर्ब हो जाता है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे आपको दिख रहा होंगे 7 फंक्शन है. तो पहला क्या, इंजेशन इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. देन क्या होता है, माउथ में वो दैट गेट इनटू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, तो फिर उसके बाद जो हम च्यूइंग करते हैं, जो फूड वी च्यूइट दैट कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस. उसके बाद क्या होता है, द थर्ड फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. You should know what is the digestive tract, which begin from the mouth to the anus. Okay, so here at transportation of food, अभी वो जो है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, च्यूई कर लिया हमने, स्मॉल पार्टिकल्स में हो गए. अब वो जो होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. उसके बाद क्या होता है, द फोर्थ एंड मेजर रोल इज सिक्रेशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम. वी विल स्टडी कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एंजाइम को सिक्रेशंस करते हैं. तो फोर्थ फंक्शन क्या होता है, सिक्रेट करता है एंजाइम को विच आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन. ओके, देन फिफ्थ इज द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल. जैसे ही हमारा एंजाइम जो है सिक्रेट हुआ, दैट लीड टू द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स. उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ सिक्स एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अब्जॉर्प्शन. जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे बॉडी का, दैट गेट इनटू अब्जॉर्प्शन, वो अब्जॉर्ब हो जाता है. एंड देन द वेस्ट मटेरियल गेट रिमूव्ड ऑफ, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो. विल मूव टुवर्ड्स फर्दर, दैट इज फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑब्वियसली फंक्शन को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी प्राइमरी ऑर्गन्स एंड द एसेसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. ओके, तो हियर आर द प्राइमरी ऑर्गन्स एंड द एसेसरी ऑर्गन्स. तो प्राइमरी ऑर्गन्स में हमारे 6 ऑर्गन्स आते हैं और एसेसरी में भी हमारे 6 ऑर्गन मेन होते हैं. ये रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज एसेसरी. एसेसरी जो हेल्प करता है प्राइमरी को फॉर द फंक्शन. तो व्हाट आर द मेन प्राइमरी ऑर्गन्स, दे आर द माउथ, larynx, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine. Okay, अगेन इसके आगे भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, इफ़ यू नो. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सेवरल पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें ही सारा कुछ इंक्लूडेड होता है. ठीक है, अभी बात आती है हमारे एसेसरी ऑर्गन्स की. और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, there is a liver and the gallbladder. Okay, so these all are the 6 accessory organs and the 6 primary organs. So here are the wall of the gastrointestinal tract और digestive system. तो इसमें जो है सबसे पहले there are 4 जो walls होते हैं. what are the 4 layer कहो या फिर 4 walls कहो. there are mucus, submucous, muscular and serous or fibrous. okay, तो इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकस होती है. उसके बाद उसके ऊपर होती है सब म्यूकस, उसके ऊपर होती है मस्कुलर, एंड देन द आउटर मोस्ट लेयर इज द सीरस और फाइब्रस. ओके, नाउ व्हाट, वेयर द म्यूकस इज प्रेजेंट. म्यूकस अगेन जो है डिवाइडेड इनटू होते हैं 3 लेयर्स. दे आर एपिथेलियल, लैमिनल प्रोप्रिया एंड द मस्कुलरिस म्यूकोजा. अब बात होती है एपिथेलियल लाइनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में और द फेरिंग्स में. व्हाट अबाउट द लैमिना प्रोप्रिया, दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन द lymphocytes and many more. What about the muscular? As the word itself suggests that muscular means muscles. इसका मतलब कि ये लेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स में. ठीक है, अब बात आती है हमारे सब म्यूकस. सब म्यूकस जो होते हैं सभी पार्ट में, जो जीआईटी की ट्रैक है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बात है, वो सारे में प्रेजेंट होती है. एक्सेप्ट कहाँ सब म्यूकस नहीं प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द माउथ एंड द फेरिंग्स. ओके, व्हाट अबाउट द मस्कुलर लेयर. मस्कुलर लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लिप्स, चीक्स एंड फेरिंग्स. ओके, नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है ऑलवेज, तो जो वॉल ऑफ द स्टमक होते हैं एंड द इंटेस्टाइन इज फॉर्म बाय द
स्मूथ मसल्स फाइबर। किससे बने होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर से। क्या बने होते हैं? हमारे स्टमक एंड द इंटेस्टाइन वॉल्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्टमक? स्टमक हैव द 3 लेयर्स यू शुड लर्न, बिकॉज यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग इनकी लेयर्स डिवाइडेड होती है। दैट इज इनर जो है ऑब्लिक लेयर होती है, ऑब्लिक मतलब कुछ टेढ़ी लाइन टाइप, ठीक है। मिडिल जो होती है वो सर्कुलर होती है, मतलब कि गोल आकार में। एंड अबाउट द आउटर इट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओके, सो 3 लेयर्स होती है। द इनर इज द ऑब्लिक, मिडिल इज द सर्कुलर एंड द आउटर इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन्स की 2 लेयर्स होती हैं, ओनली 2 लेयर्स। व्हाट आर द 2 लेयर? दे आर ऑल बोथ आर आउटर एंड वन इज सर्कुलर एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। One major, or we can say most important thing, is that in between the outer circular and the outer longitudinal layer there is one nerve plexus which go through, or which is present in between them. The name of that nerve plexus is Auerbach nerve plexus. What is the name? That is the Auerbach nerve plexus. Okay, so here are the nerve supply to the GIT tract. Two nerve supply are there major, that is intrinsic nerve supply and the extrinsic nerve supply. What about the intrinsic nerve supply? Let's talk about the intrinsic one. Intrinsic में क्या होता है? Main function is to control the secretions and the movement of GIT. What are the 2 major network? There are 2 major network, the Auerbach plexus and the Meissner plexus. What about the Auerbach plexus? Auerbach plexus को हम mesenteric nerve भी कहते हैं. What is the importance of this? As I said before also, in between the 2 layer of intestine, this nerve plexus is present. Okay, and let's go towards the main function of Auerbach plexus is that it help in the regulation of the movement. About the Meissner plexus, इसका मेन काम होता है रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। ये क्या कहता है? सिक्रीशन को रेगुलेट कराता है, इट हेल्प और इट रेगुलेट द सिक्रीशंस। ओके, व्हाट अबाउट द एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई? Again divided into sympathetic nerve and the parasympathetic nerve, as you all have studied in the 11th, 12th and many more. सिंपैथेटिक तो सभी को पता होता है, इसका मेन काम होता है टू इनहिबिट एनीथिंग, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कराना, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट। पैरासिम्पैथेटिक का ऑलवेज काम होता है इंक्रीज कराना, किसी चीज़ को इंप्रूव कराना या फिर इंक्रीज कराना, वेल सिंपैथेटिक का काम होता है उसको डिक्रीज करा के उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको मेंटेन करो, उसको बैलेंस करना। तो हियर व्हाट इट टॉक अबाउट द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक इज sympathetic, what it does, it inhibit the movement, कैसे, and also the decrease in secretions। ये 2 काम करता है, एक तो इनहिबिट भी कराता है मूवमेंट को और secretions को भी रिड्यूस कराता है। कैसे कराता है? बाय सिक्रेटिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नोन एज अ नॉरएड्रेनालिन। क्या नाम होता है उसका? नॉरएड्रेनालिन। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उसको सिक्रेट करा के ये क्या कराता है? इनहिबिट कराता है सिक्रेशंस को। अब न्यूरोट्रांसमीटर तो सिक्रेट हो गया, अब ये क्या करता है? मेन फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज, वो क्या करता है? स्फिंक्टर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको नॉरो कर देता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है स्फिंक्टर्स की, उसकी वजह से क्या होगा? इनहिबिट कर देता है मूवमेंट एंड द सिक्रेशंस। होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक ने क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट किया, दैट इज नॉरएड्रेनालिन, और उसके बाद उसने क्या किया? स्फिंक्टर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, और फिर क्या हुआ? इनहिबिशन हो गया मूवमेंट का एंड ऑल्सो रिडक्शन इन द सिक्रेशंस हो गया। What about the parasympathetic? Parasympathetic also it does the acceleration of the movement and increase in the secretion। मतलब कि ये मूवमेंट को कराता है, बढ़ाता है एंड सिक्रेशंस को भी इंक्रीज कराता है। ये कैसे करता है? देयर इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज एसिटाइलकोलिन। तो ये क्या कराएगा? दैट लीड टू द, आइदर यू कैन ऑल्सो से दैट इट कॉजेज द डिलेशन ऑफ द स्फिंक्टर्स, और जैसे ही स्फिंक्टर का डायलेशन होगा दैट लीड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मूवमेंट एंड द इंक्रीज इन द सिक्रेशंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and if you have any doubt let me know in the comment box section. Thank you.